नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम एक थोड़ा अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। देखिए, हमारी ज़िंदगी में जो स्मार्टफोन है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आज की डेट में देखिए तो हर एक घर में हर एक आदमी के पास लगभग जो सिटीज़ में रह रहा है हर एक पर्सन पे एक एक दो दो फ़ोन है। यानी अगर कोई देखे तो हर एक घर में कम से कम आपको 4 से 5 फ़ोन मिल जाएगा, स्मार्टफोन। और जब से ये ऑनलाइन एजुकेशन का चीज़ आया है कोविड के समय में, कि कोविड के बाद जो ऑनलाइन एजुकेशन या डिजिटल मार्केटिंग या कंपनियों का घर बैठे काम करना, उसके बाद से इसका और भी चीज़ें बढ़ गई हैं। यानी इसकी सेल्स जो है और भी बढ़ गई है। मोबाइल का और मेडिकल का ये दोनों बिजनेस कोविड के समय में बहुत ज़्यादा चला है और इन दोनों कंपनियों ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया भी है। मगर कुछ और भी चीज़ें हैं जिसके तरफ कंपनियों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां इन्हीं कारणों की वजह से डूबी हैं। और अगर कोई छोटा कंपनी भी इन चीज़ों को ठीक कर ले तो अपने आप को बड़े कंपनी में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अगर कोई मोबाइल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग खोलना चाहता है या ट्रेडिंग करना चाहता है, मतलब अपने ब्रांड का बना के बेचना चाहता है, तो ये पॉलिसी उसके लिए बहुत ही अच्छा काम आ सकती है। होता क्या है दोस्तों, देखिए आज की डेट में हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या है कि कंपनियों का भरमार है। नोकिया जैसे गायब हो गया, ऐसे मोटरोला मार्केट में आया गायब हो गया, लिनोवो मार्केट में आया गायब हो गया। अभी देखिए वन प्लस, वीवो और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मार्केट में हैं और 50,000, 60,000, 70,000, 80-80 हज़ार तक के मोबाइल हम लोगों को सेल कर रही हैं और हम लोग खरीद रहे हैं उसको। मगर एक चीज़ की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है, वो है रिपेयरिंग की तरफ। कि आज की जो कंपनियां हैं, देखिए वो एक ही पॉलिसी उन्होंने रखा है, नो रिपेयर ओनली रिप्लेसमेंट पुश। यानी अगर आपके पास मोबाइल है और अगर आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है तो उसको रिपेयरिंग करने के लिए जो मॉड्यूल होना चाहिए, जिस कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग किया है वो उस प्रोडक्ट के बारे में या चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानता है। उसके पास ऐसा टेक्नीशियन होना चाहिए जो इन चीज़ों को ठीक करे। सिटी वाइज उनके पास कम से कम उसका सेंटर होना चाहिए। मगर आप देखिए कि इस चीज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है तो आज की डेट में कंपनियां क्या कोशिश कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पुश कर रही है रीपरचेज के लिए, कि आप पुराना मोबाइल दे जाइए, उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आप नया मोबाइल ले जाइए। तो इससे अल्टीमेटली लोगों का ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि कंपनियां जब पुश कर रही हैं नया मोबाइल खरीदने के लिए, यानी उनके पास कोई मतलब बैकअप प्लान नहीं है कि आपका जो सामान ख़राब हो जाए तो वो उनको दे या ठीक करे। उनका सिर्फ सेल्स का ही टारगेट है कि उनको सिर्फ सामान बेचना है और निकल लेना है। कस्टमर के बारे में वो कुछ नहीं सोचती हैं। इसका जो प्राइस है कस्टमर को पे करना पड़ता है। कस्टमर क्या करता है, अपने अच्छे खासे फ़ोन को लेके अपने लोकल में जो दुकानदार है, जो मान लीजिए कहीं से सीख लिया मोबाइल दुकान में जाके, उसको देता है। उसके चक्कर में उसका मोबाइल भी ख़राब हो जाता है। तो कंपनियों को चाहिए कि अपने यहाँ पे टेक्नीशियन लोग रखें, उनको ट्रेनिंग दे, वेल ट्रेंड लोग रखें जो उसके प्रोडक्ट को अच्छे से हैंडल कर पाएँ और चला पाएँ। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि गवर्नमेंट जो इन कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग करने का परमिशन दे रहा है, ट्रेडिंग करने का परमिशन दे रहा है, तो पॉलिसी कुछ ऐसा भी बनाए ताकि लोगों को ये प्रॉब्लम ना आए। उनको ये रखना पड़ेगा कि अगर आप बना रही हैं चीज़ें तो मेंटेन करना भी आपका वर्क है और रिपेयरिंग करना भी आपका वर्क है। मान लीजिए कोई बहुत मेहनत करके, हर एक आदमी तो पैसा वाला है नहीं, किसी ने एक मोबाइल खरीद लिया 10,000 15,000 का एक बार, उसके बाद वो ख़राब हो जाए तो उसको तो हर एक बार वो रीपरचेस नहीं कर सकता या ख़रीद नहीं सकता। तो कंपनियों की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा रीपरचेज हो, यानी फिर से आप आइए, उसका 10% 20% माइनस करके आपको फिर से एक नया फ़ोन दे देगा। मगर बनाने का जो चीज़ है उससे कंपनियां भाग रही हैं। तो ऐसे हमारे गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे पॉलिसी पे थोड़ा ध्यान दे और गाइड करें कंपनियों को, या मस्ट बनाएं कि वो लोगों को थोड़ा ट्रेंड करें, ट्रेंड टेक्नीशियन लाएं और इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दें। इससे क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगा, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा और पब्लिक जो है, पब्लिक को भी बेनिफिट मिलेगा कि उसको बार बार रीपरचेज के लिए जो पुश किया जा रहा है वो नहीं होगा। जैसे एक छोटा सा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हम लोगों के सामने कि हम लोग ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि जो कंपनियां कार बनाती हैं वो पार्ट्स भी सप्लाई करती हैं, उनका अपना
सर्विस सेंटर भी होता है। तो अगर उस तरीके से चेन बना के कोई अपना वैल्यू एडिशन करके काम करे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल हो या कुछ भी हो, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इससे लॉयल्टी भी बढ़ेगा और लोग टिके भी रहेंगे। देखिए, मोबाइल में एक ऐसा दौर आया है कि कंपनियां 6 महीना, 8 महीना, 2 साल, 10 साल से ज़्यादा नहीं टिक पा रही हैं। तो क्या कारण है? यही सब कारण है जिसकी वजह से कस्टमर दूर भाग जाता है और कंपनियां डूब जाती हैं। ऑटोमोबाइल का एक बहुत बड़ा ये एग्जांपल है कि देखिए, ऑटोमोबाइल टाटा हो, मारुति हो, सुजुकी हो, जो भी हो, आप सबका देखिए, सबका ही अपना शोरूम है, सबका ही अपना जेन्युइन पार्ट्स का दुकान है और सबका ही अपना सर्विस सेंटर है। अगर इस तरीके से फॉलो करके कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, चाहे वो मोबाइल बनाए या कुछ भी बनाए, तो उसको सक्सेस होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग या मोबाइल असेंबलिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप इस पॉइंट को पकड़ के अपना मार्केटिंग और अपना काम करते हैं तो आपको मार्केटिंग में मतलब कंपनी को अपने खड़ा करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों। ऐसे ही करके हम एक एक पॉइंट को, जो कुछ कंज्यूमर का भी है, कुछ कंपनियों का भी है, कुछ पॉलिसी करेक्शन भी है, हम आपको देते रहेंगे, लाते रहेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ये हमारा वीडियोस कौन देख रहा है। कोई बड़ी कंपनी का सीईओ भी देख सकता है, कोई छोटा दुकानदार भी देख सकता है, कोई जो नया मार्केट में आने वाला हो मोबाइल के ट्रेडिंग में, वो भी देख सकता है, ताकि उसको किसी तरीके से बेनिफिट मिले। क्योंकि हम रिसर्च में लगे रहते हैं कि किन कंपनियों को क्या लाइसेंस चाहिए, कहाँ पे उनका ड्रॉबैक है, क्या उनका एसेट है, ताकि अच्छे से व्यापार कर पाए। अगर ऐसे किसी टॉपिक पे आप हमारा रिसर्च एनालिसिस चाहते हैं तो आप हम लोग से संपर्क कर सकते हैं, जो हम बना के आपकी कंपनी के लिए बेस्ट पॉसिबल वे होगा और बेस्ट जो चीज़ निकल के आएगा हम आपको दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।